भाग 5 आकाश और शून्यता की साधना। अब तक हमने साक्षी बनने की विधियों को समझा। साक्षी भाव का जन्म एक आंतरिक आकाश में होता है। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो हमें सीधे उस शून्य, उस आंतरिक आकाश का अनुभव कराती है। पहली विधि कहती है, सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। ये बहुत ही सरल और प्राचीन विधि है। इसके लिए अपने सिर के सभी द्वारों, आंखें, कान, नाक और मुंह को अपने हाथों से बंद कर दे। जब सिर के सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो आपकी चेतना, जो हमेशा बाहर की ओर बहती है, अचानक रुक जाती है। उसे बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। ये रुकी हुई ऊर्जा आपकी दोनों आंखों के बीच के स्थान पर, यानी तीसरी आंख पर इकट्ठी हो जाती है और सूत्र कहता है कि यह स्थान सर्वग्राही हो जाता है, सब कुछ अपने में समा लेता है। तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है, सूर्य और तारे तुम्हारे भीतर चलते हैं। यह आंख सूत्र कहता है, मानती नेक से 3, मानती नेक से 3, मानती नेक से 3, मानती नेक से। आंतरिक आकाश ही वह बिंदु है जहां तुम अनंत से जुड़ते हो। इसी अनुभव से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं का उद्घोष पैदा होता है। दूसरी विधि कल्पना और एकाग्रता का उपयोग करती है। शून्य में या दीवार पर किसी बिंदु के साथ कल्पना करो जब तक कि वह बिंदु विलीन न हो जाए। ये विधि कहती है कि अपने सामने दीवार पर एक बिंदु बनाओ और उस पर अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करो। पलके मत झपकाओ, मन को भटकने मत दो। मन का स्वभाव गति करना है। जब तुम उसे एक ही बिंदु पर रुकने के लिए मजबूर करते हो तो मन संघर्ष करता है, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो मन धीरे धीरे विलीन होने लगता है। जब मन रुक जाता है तो बाहरी दुनिया से तुम्हारा सेतु टूट जाता है। तुम्हें अचानक लगेगा कि दीवार पर बना बिंदु गायब हो गया है, वह विलीन हो जाता है। जिस क्षण वह बिंदु विलीन होता है, तुम्हारी चेतना, जिसके पास जाने के लिए अब कोई बाहरी जगह नहीं है, अचानक अपने ही केंद्र पर लौट आती है। तुम अपने घर आ गए। एक और विधि द्वैत की धारणा को ही विसर्जित करने पर केंद्रित है। यथार्थतः बंधन और मोक्ष सापेक्ष है। ये केवल विश्व से भयभीत लोगों के लिए है। जैसे तुम पानी में एक सूर्य के अनेक सूर्य देखते हो, वैसे ही बंधन और मोक्ष को देखो। तंत्र कहता है कि बंधन और मोक्ष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम संसार के बंधन से ऊबकर मोक्ष की कामना करने लगते हो, लेकिन कामना करना ही तो बंधन है। तुम केवल विषय बदलते हो। पहले धन चाहते थे, अब ध्यान चाहते हो, लेकिन चाह बनी रहती है और चाह ही समस्या है। ये सूत्र कहता है कि दोनों से मुक्त हो जाओ। जब तुम ये जान लेते हो कि काम वासना और ब्रह्मचर्य, लोभ और अलोभ, हिंसा और अहिंसा एक ही ऊर्जा के 2 छोर हैं, तो तुम कहां जाओगे? सारी गति रुक जाती है, भविष्य गिर जाता है, चाह विसर्जित हो जाती है और चाह का छूट जाना ही वास्तविक मोक्ष है। और अंतिम विधि संवेदना और भाव का उपयोग करती है। भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। ये विधि कहती है कि जगत को ठोस वस्तुओं के संग्रह की तरह मत देखो। आंखें बंद करो और अनुभव करो कि सब कुछ प्रकाश है, ऊर्जा है, एक पारदर्शी और जीवंत उपस्थिति। एक पत्थर, एक फूल, तुम्हारा अपना शरीर, सब प्रकाश की तरंगों से बने हैं। इस भाव में गहरे उतरो, धीरज से प्रतीक्षा करो और तुम्हें अनुभव होगा कि हर चीज से प्रकाश की किरणें निकल रही। जैसे ही तुम्हें इस शाश्वत उपस्थिति का बोध होता है, तुम्हारा मन शांत हो जाता है। तुम एक अंश मात्र रह जाते हो, जैसे बूंद सागर में गिर गई हो। तब कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम उस विराट नृत्य का हिस्सा बन जाते हो। शरीर और ऊर्जा केंद्रों की साधना, तंत्र शरीर को एक बाधा नहीं
बल्कि एक रहस्यमय यंत्र और परमात्मा का मंदिर मानता है। ये विधियां शरीर की ऊर्जा और संवेदनाओं का उपयोग चेतना के गहरे तलों में उतरने के लिए करती है। पहली विधि मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी पर केंद्रित है, जो आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों का आधार है। सूत्र कहता है, अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के ऊपर उठती एक केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश किरण समझो, और इस भांति तुम्हें जीवंतता का उदय होता है। इसके लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी जीवन ऊर्जा को एक प्रकाश की किरण के रूप में कल्पना करें। भाव करें कि यह प्रकाश आपके मेरुदंड के सबसे निचले छोर काम केंद्र से उठ रहा है। उसे धीरे धीरे ऊपर की ओर नाभि, हृदय और फिर सिर के शिखर यानी सहस्रार तक पहुंचता हुआ महसूस करें। यह काम ऊर्जा का भौतिक हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका अभौतिक तत्व है, जिसे प्राण कहते हैं। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो काम केंद्र शीतल होने लगता है और सिर में एक उष्णता का अनुभव होता है। इस प्रकाश की वर्षा में तुम एक नया जन्म अनुभव करते हो। दूसरी विधि शरीर के संतुलन और लय का उपयोग करती है। पांवों या हाथों को सहारा दिए बिना सिर्फ नितंबों पर बैठो, अचानक केंद्रित हो जाओगे। इसके लिए अपने शरीर को संवेदनशील बनाना आवश्यक है। जब तुम बिना किसी सहारे के सिर्फ नितंबों पर बैठकर अपने भार को दोनों ओर बराबर संतुलित करते हो, तो अचानक तुम अपने नाभि केंद्र पर पहुंच जाते हो और भीतर केंद्रित हो जाते हो। इसी तरह किसी चलते वाहन में लयबद्ध झूलने के द्वारा अनुभव को प्राप्त हो। जब तुम किसी वाहन में हो तो उसकी गति का प्रतिरोध मत करो, बल्कि उसके साथ लय में झूलो। प्रतिरोध छोड़ते ही तुम केंद्रित हो जाते हो। तुम यह प्रयोग बिना वाहन के भी कर सकते हो। अपनी जगह पर बैठकर शरीर को गोल गोल घुमाओ, फिर गति को धीमा करते हुए भीतर एक अदृश्य कंपन महसूस करो और तुम अपने केंद्र को पालोगे। एक और गहन विधि शरीर की तीव्र संवेदना का उपयोग करती है। अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। ये सूत्र शरीर को अमृत भरा कहता है, यानी दिव्य। जब कोई तीव्र पीड़ा हो या तुम किसी अंग में सुई चुभो तो उस दर्द से भागो मत। उस पीड़ा पर अपनी पूरी चेतना एकाग्र करो। जब तुम पीड़ा के भोगने वाले नहीं बल्कि सिर्फ देखने वाले बन जाते हो तो एक अंतराल पैदा होता है। अचानक पीड़ा विलीन हो जाती है और तुम आनंद से भर जाते हो। तुम्हें बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। और अंतिम विधि प्रामाणिक होने पर बल देती है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। उदार ज्ञान शास्त्रों और सिद्धांतों को छोड़ दो। केवल अपने सीधे अनुभव पर भरोसा करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब भी कुछ करो तो देखो कि वह तुम्हारा अपना कृत्य है या तुम केवल दूसरों का अनुकरण कर रहे हो। जब तुम झूठे कृत्यों और उदार ज्ञान को छोड़ देते हो तो तुम्हारे भीतर एक जीवंत धारा प्रवाहित होने लगती है और तुम्हारा प्रामाणिक व्यक्तित्व प्रकट होता है। प्रेम और काम ऊर्जा की साधना। तंत्र किसी भी ऊर्जा की निंदा नहीं करता, वह हर ऊर्जा को रूपांतरित करने का विज्ञान है। काम ऊर्जा जीवन की सबसे गहन जैविक ऊर्जा है और तंत्र उसे परम मुक्ति का वाहन बना सकता है। पहली विधि कहती है, काम आलिंगन में आरंभ में उसकी आरंभिक अग्नि पर अवधान दो और ऐसा करते हुए अंत में उसके अंगारे से बचो। आमतौर पर संभोग एक तनाव मुक्ति का उपाय है जिसमें जल्दी से अंत तक पहुंचने की आतुरता होती है। तंत्र कहता है, जल्दी मत करो, अंत की चिंता छोड़ दो और आरंभ में बने रहो। यह विधि कहती है कि प्रेम आलिंगन की शुरुआती ऊर्जा, उसकी आरंभिक अग्नि पर ध्यान दो।
अंत या स्खलन की ओर मत भागो। जब दो प्रेमी बिना किसी लक्ष्य के एक दूसरे में पूरी तरह डूब जाते हैं तो उनकी ऊर्जा एक वर्तुल बन जाती है। वे एक दूसरे को नव जीवन देते हैं। ये कृत्य ध्यान बन जाता है। दूसरी विधि कहती है, ऐसे काम आलिंगन में जब तुम्हारी इंद्रियां पत्तों की भांति कांपने लगे, उस कंपन में प्रवेश करो। जब प्रेम का आलिंगन गहरा होता है तो शरीर एक तूछान में कांपते पत्तों की तरह तरंगायित होने लगता है। उस क्षण में अलग खजे होकर देखो मत, बल्कि उस कंपन में पूरी तरह प्रवेश कर जाओ, कंपन ही बन जाओ। जब तुम और तुम्हारा साथी सिर्फ दो कंपित ऊर्जाएं रह जाते हो तो दोनों के बीच का विभाजन मिट जाता है। वह क्षण महान सृजन का होता है जहां तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। तीसरी विधि प्रेम के कृत्य में अहंकार को विलीन करने पर बल देती है। प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। जब तुम प्रेम करते हो तो कर्ता मत बने रहो। जब आलिंगन में हो तो आलिंगन हो जाओ। जब चुंबन लो तो चुंबन ही बन जाओ। अहंकार को पूरी तरह भूल जाओ ताकि तुम नहीं, सिर्फ प्रेम बचे। जब कर्ता नहीं रहता तो समय भी नहीं रहता। वह क्षण वर्तमान नहीं बल्कि शाश्वत हो जाता है। प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है और तुम समय से बाहर शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। और अंतिम विधि इस अनुभव को चेतना की स्थायी अवस्था बनाने का मार्ग दिखाती है। काम आलिंगन के बिना ऐसे मिलन का स्मरण करके भी रूपांतरण होगा। जब तुम एक बार उस कंपन और एकता को जान लेते हो तो फिर साथी की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहती। तुम अकेले में भी आंखें बंद करके उस मिलन का स्मरण कर सकते हो। उस क्षण को याद करो और तुम्हारा शरीर फिर से तरंगायित होने लगेगा। तब तुम अकेले नहीं होते, सारा ब्रह्मांड तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारी प्रेमिका बन जाता है। तब तुम निरंतर अस्तित्व के साथ एक गहरे आलिंगन में रह सकते हो। साक्षित्व और मध्य मार्ग की साधना। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो तंत्र के सबसे क्रांतिकारी सत्य में से एक को उजागर करती है। ये विधियां आपसे कुछ बदलने, कुछ ऊंच होने या कुछ बनने के लिए नहीं कहती। वे बस एक ही चीज की मांग करती, देखना, जानना, साक्षी होना। क्योंकि तंत्र का रहस्य यह है कि शुद्ध साक्षी भाव ही सबसे बड़ा रूपांतरण है। तू शान के केंद्र में स्थित होना हमारा सामान्य जीवन कामनाओं और उद्वेगों का एक खेल है। जब क्रोध, वासना या कोई तीव्र इच्छा हमें पकड़ती है तो हम उत्तेजित और बेचैन हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि क्रोध हमसे अलग है, हम क्रोध ही बन जाते हैं। उस क्षण में हम पूरी तरह होश खो देते हैं और एक अस्थायी पागलपन हमें घेर लेता है। तंत्र इसके लिए एक अनूठा उपाय देता है। सूत्र कहता है, तीव्र कामना की मनोदशा में अनुद्विग्न रहो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ दमन करना नहीं है। यदि आप क्रोध को दबाएंगे तो आप और भी बड़ी अशांति पैदा कर लेंगे, क्योंकि तब भीतर दोहरी लड़ाई चलेगी, एक क्रोध की और दूसरी उस क्रोध को दबाने की। यह विधि कहती है, क्रोध को होने दो, कामना को उठने दो, लेकिन तुम अनुद्विग्न रहो, तुम शांत रहो। ये कैसे संभव है? ये साक्षी भाव से संभव है। जब क्रोध का तूफान उठे तो उसे अपनी परिधि पर उठने दो। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक चक्रवात है, लेकिन तुम उसके केंद्र में हो जहां हमेशा शांति होती है। हर तूफान के बीच में एक शांत केंद्र होता है और वह केंद्र तुम हो। क्रोध या वासना तुम्हारी परिधि पर घटित हो रही है, लेकिन तुम्हारा केंद्र, तुम्हारा साक्षी सदा अस्पर्शित और शांत रहता है। इस विधि का अभ्यास करने के लिए जब भी क्रोध आए तो किसी पर उसे प्रकट करने की बजाय अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लो और उस क्रोध पर ध्यान करो।
उसे शून्य में प्रकट होने दो। अगर किसी को मारने की इच्छा की बजाय अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लो। छां हो तो हवा में मुक्के चलाओ, लेकिन भीतर साक्षी बने रहो। देखते रहो कि ये सब नाटक चल रहा है। तुम पाओगे कि ये एक गहरा रचन बन जाएगा। क्रोध विसर्जित हो जाएगा और तुम्हें पहली बार अपने उस आंतरिक केंद्र की झलक मिलेगी जो हमेशा शांत रहता है। पेंडुलम के मध्य में ठहरना। हमारा मन घजी के पेंडुलम की तरह है जो सदा एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है। तुम सुख से दुहक में, प्रेम से घृणा में, मान से अपमान में गति करते रहते हो, लेकिन कभी मध्य में नहीं ठहरते। जब तुम सुखी होते हो तो तुम अनजाने ही दुहखी होने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहे होते हो। जब तुम प्रेम में होते हो तो घृणा कहीं पास ही छिपी होती है। तंत्र का मार्ग अतियों का नहीं, मध्य का है। बुद्ध ने इसी को मध्यम निकाय या मध्य मार्ग कहा है। सूत्र कहता है, प्रिय न सुख में और न दुहक में, बल्कि दोनों के मध्य में अवधान को स्थित करो। इसका अभ्यास कैसे करें? जब दुहक आए तो उससे भागने की चेष्टा मत करो, उसके साथ रहो, उसे देखो। जब सुख आए तो उससे चिपकने की कोशिश मत करो, उसे भी बस देखो। जब तुम सुख को पकड़ना और दुहक से भागना छोड़ देते हो और केवल एक तटस्थ दृष्टा बने रहते हो, तो तुम धीरे धीरे मध्य में स्थित होने लगते हो। जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो बस सुनो, जैसे तुम किसी और का अपमान सुन रहे हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी बस सुनो। अपने भीतर उस बिंदु को खोजो जो दोनों अवस्थाओं में समान रहता है, जो न अपमान से घटता है और न प्रशंसा से बढ़ता है। जब तुम मध्य में ठहर जाते हो तो पेंडुलम रुक जाता है, मन की गति बंद हो जाती है और उस अकंप शांत चित्त में ही सत्य के दर्शन होते हैं। दोहरे मापदंडों का विसर्जन। हम सब दोहरे मापदंडों के साथ जीते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो उसे उचित ठहराते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा क्रोध करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। अपनी काम वासना को हम प्रेम कहते हैं और दूसरों के प्रेम को काम वासना। ये दोहरा मापदंड वाला मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि ये ईमानदार नहीं है। तंत्र कहता है, इस दोहरे मापदंड को गिरा दो। सूत्र है, विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है। इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। ये विधि कहती है कि जो कुछ भी तुम दूसरों में देखते हो उसे अपने भीतर भी देखो। अगर तुम्हें कहीं लोभ दिखाई दे तो तुरंत भीतर खोजो कि यह लोभ मुझ में कहां है। जब तुम यह समझ लेते हो कि सभी मनुष्य समान हैं, कि जो वृत्तियां दूसरों में हैं वही मुझ में भी है, तो निंदा विलीन हो जाती है। तब दूसरे के पाप पर तुम्हें घृणा नहीं बल्कि गहरी करुणा महसूस होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि जो उसने किया है वह कोई भी कर सकता था, तुम भी कर सकते थे। निंदा से मुक्त चित्त में ही करुणा का जन्म होता है। दूसरों को बदलने की बात राजनीति है, स्वयं को बदलना धर्म है। ये स्वीकार कि मैं भी वैसा ही हूं रूपांतरण का द्वार खोल देता है, क्योंकि स्वीकृति से ही बोध संभव होता है और बोध की अग्नि में सब कुछ बदल जाता है। जीवन एक लीला है। हमारी सारी पीछा का अंतिम स्रोत यह है कि हमने जगत को बहुत गंभीरता से ले लिया है। ये गंभीरता ही समस्या पैदा करती है। एक गंभीर चित्त कभी सुखी नहीं हो सकता। केवल एक उत्सव मनाने वाला चित्त ही आनंद को जान सकता है। इसलिए तंत्र की अंतिम साक्षी विधि कहती है, यह तथाकथित जगत जादूगरी जैसा या चित्रकृति जैसा भासता है, सुखी होने के लिए उसे वैसा ही देखो। भारत में हम इस जगत को परमात्मा की सृष्टि नहीं बल्कि लीला कहते हैं, एक खेल, एक नाटक। इस पूरे जीवन को एक नाटक की तरह देखो। तुम एक अभिनेता हो जो अपनी भूमिका निभा रहा है।
अपने संबंधों को, अपने काम को, अपनी सफलताओं और असफलताओं को, सबको एक अभिनय समझो। जब तुम जानते हो कि यह सब एक अभिनय है तो तुम अपनी भूमिका पूरी कुशलता से निभाते हो, लेकिन भीतर से तुम अप्रभावित और मुक्त रहते हो। सीता की चोरी होने पर तुम रोते हो, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि यह नाटक है और घर लौटकर चैन से सो जाते हो। 7 दिन के लिए प्रयोग करो। हर स्थिति में स्मरण रखो कि यह एक नाटक है। तुम पाओगे कि तुम्हारी चिंताएं और दुख विलीन होने लगे। जब तुम जीवन को एक खेल की तरह लेते हो तो तुम सुखी हो जाते हो, क्योंकि सुख तुम्हारी सम्यक दृष्टि का ही परिणाम है। ये विधियां हमें सिखाती हैं कि मुक्ति कहीं भविष्य में नहीं है, बल्कि इसी क्षण में साक्षी के शांत केंद्र में छिपी है। प्रकाश और आंतरिक आकाश की साधना। अब तक हमने मन, शरीर और प्रेम की ऊर्जाओं के साथ काम करने की विधियों को समझा। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो चेतना को उसके शुद्धतम रूप में अनुभव करने पर केंद्रित हैं। प्रकाश और आकाश के रूप में आधुनिक विज्ञान अब ये स्वीकार करने लगा है कि अस्तित्व ठोस नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक स्पंदन है। तंत्र ने हजारों वर्षों पहले इसे जानने की विधियां खोज ली थी। ये विधियां सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि यथार्थ को उसके असली रूप में देखने के द्वार है। मेरुदंड में उठता हुआ प्रकाश। तंत्र के अनुसार आपकी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड सिर्फ हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र है। इसका निचला छोर काम केंद्र पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा है, जबकि इसका ऊपरी छोर सहस्रार, अनंत आकाश और दिव्यता से जुड़ा है। आपकी जीवन ऊर्जा इन 2 ध्रुवों के बीच बहती है। काम ऊर्जा के 2 हिस्से हैं, एक भौतिक जिसे वीर्य कहते हैं और दूसरा अभौतिक जिसे प्राण कहते हैं। प्राण ऊपर की ओर यात्रा कर सकता है। यह विधि उसी प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने की। सूत्र कहता है अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के ऊपर उठती एक केंद्र की ओर गति करती हुई प्रकाश किरण समझो, और इस भांति तुम में जीवंतता का उदय होता है। इसके लिए शांत होकर बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। अब अपनी पूरी चेतना को मेरुदंड के सबसे निचले केंद्र पर ले जाएं। वहां कल्पना करें कि एक प्रकाश की किरण है जो आपके प्राण का स्वरूप है। अब उस प्रकाश को धीरे धीरे मेरुदंड के भीतर से ऊपर की ओर उठता हुआ अनुभव करें। उसे नाभि के पीछे स्थित केंद्र से, फिर हृदय केंद्र से और फिर भ्रुकुटियों के बीच स्थित तीसरी आंख से गुजरता हुआ महसूस करें। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो काम केंद्र बिल्कुल शीतल और शांत होने लगता है और सिर में एक दिव्य उष्णता और ऊर्जा का अनुभव होता है। अंत में इस प्रकाश किरण को अपने सिर के शिखर पर स्थित सहस्रार यानी हाहार पंखुड़ियों वाले कमल तक पहुंचने दें। भाव करें कि यह कमल खिल रहा है और यह प्रकाश ऊर्जा ब्रह्मांड में विसर्जित हो रही है। यह एक आध्यात्मिक संभोग है जहां तुम्हारी ऊर्जा परम के साथ एक हो जाती है। इस प्रकाश की वर्षा में तुम एक नया जन्म अनुभव करते हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाता है। कुछ लोगों के लिए ये ऊर्जा एक सीधी किरण की तरह नहीं, बल्कि बिजली की कौंध की तरह एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर छलांग लगाती हुई महसूस हो सकती है। दोनों में से जो भी अनुभव सहज लगे उसी के साथ आगे बढ़े। आंतरिक आकाश का अनुभव एक और बहुत शक्तिशाली विधि आंतरिक आकाश को सीधे अनुभव करने की है। हमारा सारा जीवन इंद्रियों के द्वारों से बाहर की ओर बह रहा है। यदि इन द्वारों को बंद कर दिया जाए तो ऊर्जा कहां जाएगी? वह अपने स्रोत पर वापस लौट आती है। सूत्र कहता है सिर के 7 द्वारों को अपने हाथों से बंद करने पर आंखों,
के बीच का स्थान सर्वग्राही हो जाता है। इसके लिए अपने हाथों से अपने सिर के 7 द्वारों को, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासापुट और मुंह को बंद कर लें। जब चेतना का बाहर जाना रुक जाता है तो वह अपने उद्गम पर यानी दोनों आंखों के बीच के स्थान पर इकट्ठी हो जाती है। यह स्थान, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, सर्वग्राही हो जाता है, अर्थात सब कुछ अपने में समा लेता है। तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। सूर्य, चांद, तारे सब तुम्हारे भीतर घूम रहे हैं। ये तुम्हारा भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर का वह अनंत आकाश है जो इस शरीर में प्रवेश कर गया है। जिस क्षण तुम इस आंतरिक आकाश को जानते हो, उसी क्षण तुम अमृत को जान लेते हो। तब कोई मृत्यु नहीं है, कोई भय नहीं है। इसी अनुभव के शिखर पर सूजी संत मंसूर ने चिल्लाकर कहा था, अनलह मैं ही सत्य हूं, मैं ही परमात्मा हूं, पारदर्शी ब्रह्मांड की प्रतीत। ये अंतिम विधि हमारी पूरी दृष्टि को ही बदल देती है। हम जगत को ठोस और जड़ मानते हैं, लेकिन यह हमारी संवेदनहीनता के कारण है। यदि हमारी संवेदनशीलता बढ़े तो यही जगत प्रकाश और ऊर्जा का एक जीवंत नृत्य प्रतीत होगा। सूत्र कहता है, भाव करो कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी शाश्वत उपस्थिति है। ये विधि कल्पना से शुरू होती है। किसी फूल को, पत्थर को या अपने हाथ को देखो और भाव करो कि ये ठोस नहीं है, बल्कि प्रकाश की तरंगों से बना है। भाव करो कि पूरा ब्रह्मांड एक पारदर्शी और जीवंत उपस्थिति है। इस भाव को गहराने के लिए अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाओ। अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाओ और प्रेमपूर्ण भाव से उसकी ज्योति को देखो। तुम्हें ज्योति के चारों ओर नए रंग और एक नई आभा दिखाई देगी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जब स्नान करो तो पानी की हर बूंद के स्पर्श को अपने पूरे शरीर पर अनुभव करो। जब भोजन करो तो उसके स्वाद को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दो। जैसे जैसे तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, ये भाव कि ब्रह्मांड एक पारदर्शी उपस्थिति है कल्पना नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारा यथार्थ बन जाएगा। तब तुम एक भिन्न जगत में रहने लगोगे, क्योंकि तुम स्वयं एक भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। तब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम इस अस्तित्व में एक लहर मात्र हो और सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का महासागर है। अस्तित्व की लहरें और परम साक्षी, प्रेम और काम ऊर्जा को रूपांतरित करने की विधियों के बाद तंत्र हमें चेतना के और भी सूक्ष्म तल पर ले जाता है। ये विधियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी छोटी अलग थलग पैचियों को विसर्जित करके उस परम सत्य के साथ एक हो जाएं जो समस्त अस्तित्व का आधार है। तुम लहर हो, अस्तित्व सागर है। हम खुद को एक अलग इकाई मानते हैं, एक नाम, एक शरीर, एक मन। लेकिन तंत्र कहता है कि यह अलगाव एक भ्रम है। तुम एक अलग द्वीप नहीं हो, तुम एक विशाल महासागर की लहर हो। सूत्र कहता है, जैसे जल से लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। एक लहर को देखो, वह सागर से ही पैदा होती है, कुछ समय के लिए एक रूप धारण करती और फिर वापस सागर में ही विलीन हो जाती। लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सागर का ही अस्तित्व है। ठीक उसी तरह तुम, मैं और हम सभी उस एक ही परम अस्तित्व की लहरें हैं। इस भाव में ध्यान करो। जब तुम सांस लो तो महसूस करो कि वह परम सागर ही तुम्हारे माध्यम से सांस ले रहा है। जब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा या क्रोध उठे तो उसे मेरा क्रोध या मेरी इच्छा मत समझो। सोचो कि यह अस्तित्व की एक लहर है जो तुम्हारे भीतर से गुजर रही है। जब तुम खुद को एक लहर के रूप में देखना शुरू करते हो तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि लहर रही मरती है, सागर नहीं। मैं मर सकता हूं लेकिन जीवन नहीं मरेगा।
रूप विलीन हो जाएगा, लेकिन अरूप शाश्वत है। इस बोध में स्थिर होना ही मुक्ति है। भटकता हुआ मन ही मार्ग है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि ध्यान के लिए मन को नियंत्रित करना होगा, उसके भटकने को रोकना होगा। लेकिन तंत्र का एक क्रांतिकारी सूत्र कहता है कि यह भटकता हुआ मन ही द्वार है। सूत्र है, जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर। यह है, इसका अर्थ है, मन को रोकने की कोशिश मत करो। जब कोई विचार या इच्छा जो एक बादल की तरह है उठे, तो उस विचार पर ध्यान केंद्रित मत करो। इसके बजाय उस विशाल खाली आकाश पर ध्यान केंद्रित करो जिसमें वह विचार उठ रहा है। विचार मेहमान है, तुम मेजबान हो। हम मेहमानों में इतना उलझ जाते हैं कि मेजबान को ही भूल जाते हैं। अगली बार जब कोई विचार आए तो विचार के विषय को भूल जाओ और उस चेतना को देखो जो उस विचार को देख रही है। दृष्टिकोण में बदलाव के साथ तुम देखोगे कि विचार शक्तिहीन होने लगे, बादलों के बीच खाली जगह दिखाई देने लगेगी और अंततः बादल विलीन हो जाएंगे। केवल शुद्ध अछूता आंतरिक आकाश बचेगा। इंद्रियों से दृष्टा तक की यात्रा। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, लेकिन हम इंद्रियों के पीछे छिपे दृष्टा को भूल जाते हैं। तुम आंखों से देखते हो, लेकिन आंखें दृष्टा नहीं है। आंखें केवल खिड़कियां हैं। असली देखने वाला तुम हो जो भीतर छिपा है। सूत्र कहता है, जब किसी इंद्रिय विषय के द्वारा स्पष्ट बोध हो, उसी बोध में स्थित हो। जब तुम संगीत सुन रहे हो तो सिर्फ संगीत में मत खो जाओ, उस चेतना के प्रति जागरूक हो जाओ जो संगीत सुन रही है। जब तुम एक फूल देख रहे हो तो फूल के पीछे खड़े दृष्टा के प्रति जागरूक हो जाओ। तुम्हारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, आंख, त्वचा एक ही केंद्र को सूचना देती है। वह केंद्र तुम हो। जब तुम इंद्रियों के विषय से हटकर उस बोध या चेतना पर स्थिर हो जाते हो तो तुम अपने केंद्र के करीब आ जाते हो, अच्छे बुरे के पार। तंत्र की सर्वोच्च शिक्षा द्वैत के पार जाना है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, ये सभी विभाजन मानव मन द्वारा निर्मित हैं। अस्तित्व अखंड है, वह कोई विभाजन नहीं जानता। सूत्र सीधे कहता है, वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। ये विभाजनकारी दृष्टिकोण केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बांटता, ये तुम्हारे भीतर भी विभाजन पैदा करता है। तुम अपने भीतर के एक हिस्से को अच्छा और दूसरे को बुरा मानकर अपने ही खिलाफ एक अंतहीन युद्ध छेड़ देते हो। तंत्र कहता है, न्यायाधीश मत बनो, साक्षी बनो। तथ्यों को बस तथ्यों की तरह देखो, उन पर कोई लेबल मत लगाओ। जब तुम बाहरी दुनिया का न्याय करना बंद कर देते हो तो तुम खुद का न्याय करना भी बंद कर देते हो। आंतरिक विभाजन समाप्त हो जाता है और तुम एक अखंड समग्र इकाई बन जाते हो। ये अखंडता ही असली पवित्रता है। अस्तित्व की लहरें और परम साक्षी प्रेम और ऊर्जा साधना के बाद तंत्र हमें चेतना के और भी सूक्ष्म और गहरे तलों पर ले जाता है। ये विधियां किसी क्रिया या कर्म पर नहीं, बल्कि यथार्थ की परम समझ और साक्षी भाव पर केंद्रित हैं। ये विधियां हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी छोटी सीमित पहचान को विसर्जित करके उस परम सत्य के साथ एक हो जाएं जो समस्त अस्तित्व का आधार है। पहली विधि, तुम लहर हो, अस्तित्व सागर है। हम सभी खुद को एक अलग इकाई मानते हैं, एक नाम, एक शरीर, एक मन। हम सोचते हैं कि हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। ये अलगाव का बोध ही हमारे सभी भय और पीड़ा का मूल कारण है। तंत्र इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूत्र कहता है, जैसे जल से लहरें उठती है और अग्नि से लपटें
वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है विधि का सार। इस विधि का मूल सार यह है कि तुम खुद को एक अलग लहर के रूप में देखना बंद कर दो और खुद को उस महासागर का ही एक अविभाज्य अंग मानो जिससे सभी लहरें उठती हैं और जिसमें वे विलीन हो जाती हैं। गहराई में समझ, एक लहर को देखो, वह सागर से ही उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए एक रूप धारण करती और फिर वापस सागर में ही मिल जाती। लहर का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सागर का ही अस्तित्व है। तंत्र कहता है कि लहर कोई वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह लहर नहीं बल्कि लहराना है। ठीक उसी तरह तुम, मैं और हम सभी उस एक ही परम अस्तित्व की लहरें हैं। हमारी यह अलग पहचान, यह अहंकार एक झूठी और भ्रामक धारणा है। इसी झूठी पहचान के कारण मृत्यु का भय पैदा होता है। लहर देखती है कि दूसरी लहरें मिट रही हैं, इसलिए वो भयभीत हो जाती है कि वह भी एक दिन मिट जाएगी। लेकिन अगर लहर ये जान ले कि मैं सागर ही हूं तो फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि लहर ही मरती है, सागर नहीं मरता। रूप नष्ट हो सकता है लेकिन अरूप शाश्वत है। अभ्यास कैसे करें? इस भाव में ध्यान करें। जब तुम श्वास लेते हो तो यह भाव करो कि ये तुम नहीं बल्कि सागर ही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। जब तुम्हारे भीतर कोई कामना या क्रोध उठे तो उसे मेरा क्रोध या मेरी कामना मत समझो। भाव करो कि यह अस्तित्व की एक लहर है जो तुम्हारे भीतर से गुजर रही है। इस बोध में स्थिर होने से अहंकार, जो कि लहर के साथ झूठी पहचान है, विलीन हो जाता है। अहंकार के विलीन होते ही तुम सागर हो जाते हो। दूसरी विधि, भटकता हुआ मन ही मार्ग है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना होगा, उसके भटकने को रोकना होगा। हम मन को एक शत्रु की तरह देखते हैं, लेकिन तंत्र का एक अत्यंत क्रांतिकारी सूत्र कहता है कि यह भटकता हुआ मन ही द्वार है। सूत्र है, जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर यह विधि का सार। इस विधि का लक्ष्य मन को रोकना नहीं है, बल्कि मन जहां भी जाए उस चेतना के प्रति जागरूक होना है जिसमें यह सारा भटकाव घटित हो रहा है। गहराई में समझ, मन को आकाश में तैरते बादलों की तरह समझो और अपनी चेतना को आकाश की तरह। विचार, कल्पना, इच्छाएं, ये सब बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। हम अक्सर इन बादलों, विचारों में इतना खो जाते हैं कि हम उस आकाश चेतना को ही भूल जाते हैं जिसमें ये बादल तैर रहे। लेकिन आकाश के बिना बादल नहीं हो सकते, आकाश ही उनका आधार है। ये सूत्र कहता है कि विचार का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वह चेतना है जिसमें विचार उठ रहा है। विचार मेहमान है, तुम मेजबान हो। हम मेहमानों में इतना उलझ जाते हैं कि मेजबान को ही भूल जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? जब भी मन किसी विचार या कल्पना में भटकने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। विचार के विषय पर ध्यान न देकर उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करो जो उस विचार को देख रही है। अपने भीतर उस खालीपन को महसूस करो जिसमें विचार आ जा रहे हैं। अपना ध्यान मेहमान विचार से हटाकर मेजबान चेतना पर ले आओ। जैसे ही तुम यह दृष्टिकोण बदलते हो, तुम पाओगे कि विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो गई है। बादलों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे बादल विलीन हो जाएंगे। केवल शुद्ध, अछूता आंतरिक आकाश ही बचेगा। तीसरी विधि, इंद्रियों से दृष्टा तक की यात्रा। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, लेकिन हम इंद्रियों के पीछे छिपे दृष्टा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तुम आंखों से देखते हो, लेकिन आंखें दृष्टा नहीं। आंखें केवल खिड़कियां या यंत्र हैं। असली देखने वाला तो तुम हो जो भीतर छिपा है। सूत्र कहता है, जब किसी इंद्रिय
विषय के द्वारा स्पष्ट बोध हो, उसी बोध में स्थित हो। विधि का सार, इस विधि का लक्ष्य इंद्रियों के विषय जैसे कोई दृश्य या ध्वनि से ध्यान हटाकर उस बोध या चेतना पर स्थिर होना है जो देख या सुन रही है। गहराई में समझ, जब तुम संगीत सुनते हो तो तुम्हारा कान संगीत को ग्रहण करता है, लेकिन सुनने का काम तुम्हारे भीतर का एक केंद्र करता है। तुम्हारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा उसी एक केंद्र को सूचना देती हैं और वहीं पर सभी अनुभव एक हो जाते हैं। वह केंद्र तुम हो। हम आमतौर पर बाहरी विषयों में इतने खोए रहते हैं कि हम उस केंद्र को भूल ही जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? जब तुम संगीत सुन रहे हो तो सिर्फ संगीत में मत खो जाओ, उस चेतना के प्रति जागरूक हो जाओ जो संगीत सुन रही है। जब तुम एक फूल को देख रहे हो तो सिर्फ फूल के सौंदर्य में मत डूबो, फूल के पीछे खड़े उस दृष्टा के प्रति जागरूक हो जाओ। ये अनुभव करो कि आंखें बस एक खिड़की है और तुम उस खिड़की के पीछे से देख रहे हो। जब तुम इंद्रियों के विषय से हटकर उस बोध पर स्थिर हो जाते हो तो तुम अपने केंद्र के निकट पहुंच जाते हो। इस केंद्र को जानना ही आत्मज्ञान है। चौथी विधि, अच्छे बुरे के पार। तंत्र की सर्वोच्च शिक्षा द्वैत के पार जाना है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, ये सभी विभाजन मानव मन द्वारा निर्मित हैं। अस्तित्व अखंड है, वह कोई विभाजन नहीं जानता। सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है, वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। विधि का सार, सभी प्रकार के निर्णय और नैतिक लेबलिंग को छोड़कर अस्तित्व को वैसे ही देखना जैसा वह है, गहराई में समझ। यह विभाजनकारी दृष्टिकोण केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बांटता, ये तुम्हारे भीतर भी विभाजन पैदा कर देता है। तुम अपने भीतर के एक हिस्से को अच्छा और दूसरे हिस्से को बुरा, पापी मान लेते हो और अपने ही खिलाफ एक अंतहीन गृह युद्ध में उलझ जाते हो। ये आंतरिक संघर्ष ही सारी अशांति का कारण है। तंत्र कहता है कि संत और पापी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। जब तुम किसी चीज को अच्छा कहते हो तो तुम्हें अनिवार्य रूप से किसी और चीज को बुरा कहना पड़ता है। अभ्यास कैसे करें? न्यायाधीश मत बनो, साक्षी बनो। तथ्यों को केवल तथ्यों के रूप में देखो, उन पर कोई लेबल मत लगाओ। एक व्यक्ति चोर है, एक व्यक्ति संत है, ये तथ्य हैं, निर्णय नहीं। जब तुम बाहरी दुनिया का न्याय करना बंद कर देते हो तो तुम खुद का न्याय करना भी बंद कर देते हो। आंतरिक विभाजन भर जाता है और तुम एक अखंड समग्र इकाई बन जाते हो। यह अखंडता ही वास्तविक पवित्रता है, शिथिलता और आंतरिक केंद्र की साधना। द प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन इन द इनर सेंटर। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो शरीर और मन को गहरे विश्राम या शिथिलता में ले जाकर चेतना के केंद्र तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। तंत्र के अनुसार एक तनावग्रस्त व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को नहीं छू सकता, क्योंकि तनाव उसे हमेशा परिधि पर बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है। केंद्र तक की यात्रा गहरे विश्राम से ही संभव है। पहली विधि, प्रेम में शाश्वत जीवन का अनुभव। तंत्र की शुरुआत प्रेम से होती है, क्योंकि प्रेम शिथिल होने का सबसे निकटतम अनुभव है। एक व्यक्ति जो प्रेम नहीं कर सकता वह कभी विश्राम में नहीं उतर सकता, और जो विश्राम में उतरना सीख जाता है उसका पूरा जीवन प्रेमपूर्ण हो जाता है। सूत्र कहता है, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। विधि का सार, जब तुम प्रेम के क्षण में हो तो कर्ता भाव को पूरी तरह विसर्जित कर दो। तुम प्रेमी या प्रेमिका नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो,
तुम बस प्रेम की उस ऊर्जा में, उस कृत्य में पूरी तरह डूब जाओ, जैसे वही एकमात्र शाश्वत सत्य हो। गहराई में समझ, जब तुम सच में प्रेम में होते हो तो समय विलीन हो जाता है। अतीत और भविष्य दोनों खो जाते हैं, केवल वर्तमान का क्षण बचता है। लेकिन जब अतीत और भविष्य नहीं होते तो उस क्षण को वर्तमान कहना भी अर्थहीन हो जाता है। वह क्षण समय का हिस्सा नहीं रहता, वह शाश्वत का नित्य जीवन का हिस्सा बन जाता है। शिव उसे ही नित्य जीवन कहते हैं। प्रेम में अहंकार नहीं बच सकता। अगर प्रेम के क्षण में भी तुम मैं को बचाए रखते हो तो तुम प्रेम नहीं कर रहे, केवल प्रेम का अभिनय कर रहे हो। जब तुम किसी को दुलार करते हो तो दुलार ही बन जाओ, जब चुंबन लेते हो तो चुंबन ही बन जाओ। अपने को पूरी तरह भूल जाओ ताकि तुम यह कह सको मैं नहीं हूं, केवल प्रेम है। तब हृदय नहीं धड़कता, प्रेम ही धड़कता है। तब आंखें नहीं देखती, प्रेम ही देखती। है अभ्यास कैसे करें? प्रेम के किसी भी कृत्य में, चाहे वह आलिंगन हो, चुंबन हो या बस एक प्रेमपूर्ण स्पर्शकर्ता को भूल जाओ, उस क्रिया में पूरी तरह डूब जाओ। अपने अहंकार को विलीन होने दो। यह मत सोचो कि मैं प्रेम कर रहा हूं, बस प्रेम की ऊर्जा को बहने दो और स्वयं वह प्रवाह बन जाओ। परिणाम, जब तुम प्रेम में करता नहीं रहते तो तुम समय के आयाम से बाहर फेंक दिए जाते हो, तुम शाश्वत में प्रवेश कर जाते हो। प्रेम तब गहरे से गहरा ध्यान बन जाता है और यही कारण है कि कभी कभी प्रेमियों ने वह जाना है जो बड़े बड़े योगियों ने भी नहीं जाना। दूसरी विधि, वजन शून्यता का अनुभव। हमारा सारा बोझ, सारा तनाव शरीर के साथ गहरे तादात्म्य के कारण है। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर का वन हमारा वन बन जाता है। तंत्र कहता है कि तुम शरीर नहीं हो और तुम्हारा कोई वन नहीं है। सूत्र कहता है जब किसी बिस्तर या आसन पर हो तो अपने को वजन शून्य हो जाने दो मन के पार। विधि का सार भाव या कल्पना के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह वान शून्य अनुभव करना। जब वान का भाव गिर जाता है तो शरीर और मन दोनों के पार जाना संभव हो जाता है। गहराई में समझ, वन पदार्थ का गुण है, चेतना का नहीं। तुम चैतन्य हो इसलिए तुम स्वभाव से ही वन शून्य हो, लेकिन शरीर के साथ गहरी पहचान के कारण तुम शरीर के वन को अपना वन मानने लगे हो। यह एक गहरा सम्मोहन है। इस विधि का अर्थ है इस सम्मोहन को तोड़ना। जब तुम सुखी होते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो जैसे हवा में उछ रहे हो। जब तुम दुखी होते हो तो तुम भारी महसूस करते हो जैसे कोई बोझ तुम्हें नीचे खींच रहा हो। इसका कारण यह है कि सुख के क्षण में तुम शरीर को भूल जाते हो और दुख के क्षण में तुम शरीर से और भी ज्यादा चिपक जाते हो। ध्यान की गहरी अवस्था में जब शरीर से तादात्म्य पूरी तरह टूट जाता है तो शरीर का हवा में ऊपर उठ जाना भी संभव है, क्योंकि तब तुम्हारी अपरिसीम चेतना की शक्ति गुरुत्वाकर्षण पर विजय पा लेती है। अभ्यास कैसे करें? आराम से बैठे या लेटे। सिद्धासन या पद्मासन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव न्यूनतम होता है। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, शरीर को पूरी तरह संतुलित करें। उस बिंदु को खोजें जहां वर्ण का अनुभव सबसे कम हो और उस स्थिति में स्थिर हो जाएं। आप शरीर को भूल जाएं और भाव करें कि मैं वर्ण शून्य हूं। इस भाव को अपने भीतर गहरा उतरने दें। कल्पना करें कि आपका शरीर रुई की तरह हल्का हो गया है और ऊपर उठ रहा है। इस भाव को करते रहिए। एक क्षण आता है जब अचानक तुम्हें यह अनुभव होता है कि सच में कोई वन नहीं है। परिणाम, जिस क्षण तुम वन शून्यता का अनुभव करते हो उसी क्षण तुम यह भी जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो।
शरीर और मन दोनों पदार्थ के हिस्से हैं, दोनों का वन है। जब वन गिर जाता है तो तुम दोनों के पार चले जाते हो। चेतना अपने शुद्ध रूप में प्रकट होती है। तीसरी विधि, मेरुदंड के मध्य तंतु पर ध्यान। यह विधि शरीर विज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का एक गहरा रहस्य है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो खुद को शरीर से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सूत्र कहता है, अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में कमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। विधि का सार, अपनी रीढ़ की हड्डी के ठीक मध्य में स्थित एक अत्यंत सूक्ष्म अपार्थिव ऊर्जा तंतु पर अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करना, गहराई में समझ। तुम्हारा मेरुदंड तुम्हारे पूरे शरीर का आधार है, सब कुछ उससे जुड़ा है। इस मेरुदंड के ठीक मध्य में एक बहुत ही कोमल रजत रज्जु सिल्वर कॉर्ड जैसी स्नायु है। ये शारीरिक स्नायु नहीं है, इसे चीर फां से नहीं देखा जा सकता। ये ऊर्जा का प्रवाह है। यही वह सेतु है जो तुम्हें दृश्य जगत से अदृश्य अस्तित्व के साथ जोड़ता है। इसी तंतु के द्वारा तुम शरीर से और आत्मा से दोनों से जुड़े हो। इस तंतु को देखने के लिए रीढ़ का सीधा होना अत्यंत आवश्यक है। जब रीढ़ पूरी तरह सीधी होती है तभी यह सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह अनुभव में आता है। अभ्यास कैसे करें? आंखें बंद कर लें और अपनी रीढ़ की हड्डी को भीतर से देखने का भाव करें। इसके लिए किसी शरीर विज्ञान की पुस्तक में मेरुदंड का चित्र देखना सहयोगी हो सकता है। मेरुदंड के ठीक मध्य में एक बहुत ही कोमल कमल तंतु जैसी नाहुक स्नायु की कल्पना करें जो नीचे से ऊपर तक गई है। अपनी पूरी चेतना को उस तंतु पर एकाग्र करें। सारे संसार को भूल जाएं, शरीर को भूल जाएं, बस उस आंतरिक तंतु पर ध्यान टिकाए रखें। परिणाम, जब तुम इस तंतु पर एकाग्र होते हो तो अचानक तुम्हारे भीतर प्रकाश का एक विस्फोट अनुभव होता है। यह प्रकाश तुम्हारे मेरुदंड से निकलता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। तुम्हारा शरीर एक प्रकाश शरीर बन जाता है और उसकी आभा बाहर भी फैलने लगती है। इसी को प्रभामंडल कहते हैं। बुद्धों और तीर्थंकरों के चित्रों में जो प्रभामंडल दिखाया जाता है वह केवल एक कलात्मक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक अनुभव है। इस प्रकाश में तुम रूपांतरित हो जाते हो। अस्तित्व की लहरें और परम साक्षी। अब तक हमने शरीर, मन और ऊर्जा को रूपांतरित करने की विभिन्न विधियों को समझा है। अब हम तंत्र के कुछ सबसे गहरे और दार्शनिक सत्यों में प्रवेश करेंगे। ये विधियां किसी विशेष क्रिया पर नहीं बल्कि यथार्थ की परम समझ और साक्षी भाव पर केंद्रित है। ये हमें सिखाती हैं कि कैसे अपनी छोटी सीमित पहचान को विसर्जित करके उस परम सत्य के साथ एक हो जाएं जो समस्त अस्तित्व का आधार है। पहली विधि, तुम लहर हो, अस्तित्व सागर है। हम सभी खुद को एक अलग इकाई मानते हैं। एक नाम, एक शरीर, एक मन। हम सोचते हैं कि हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। यह अलगाव का बोध ही हमारे सभी भय और पीछा का मूल कारण है। तंत्र इस भ्रम को तोड़ने के लिए एक बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। सूत्र कहता है, जैसे जल से लहरें उठती हैं और अग्नि से लपटें, वैसे ही सर्वव्यापक हमसे लहराता है। विधि का सार, इस विधि का मूल सार यह है कि तुम खुद को एक अलग लहर के रूप में देखना बंद कर दो और खुद को उस महासागर का ही एक अविभाज्य अंग मानो जिससे सभी लहरें उठती हैं और जिसमें वे विलीन हो जाती हैं। गहराई में समझ, एक लहर को देखो, वह सागर से ही उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए एक रूप धारण करती है और फिर वापस सागर में ही मिल जाती है। लहर का अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सागर का ही अस्तित्व है।
तंत्र कहता है कि लहर कोई वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। यह लहर नहीं बल्कि लहराना है। ठीक उसी तरह तुम, मैं और हम सभी उस एक ही परम अस्तित्व की लहरें हैं। हमारी यह अलग पहचान, यह अहंकार एक झूठी और भ्रामक धारणा है। इसी झूठी पहचान के कारण मृत्यु का भय पैदा होता है। लहर देखती है कि दूसरी लहरें मिट रही हैं, इसलिए वह भयभीत हो जाती है कि वह भी एक दिन मिट जाएगी। लेकिन अगर लहर यह जान ले कि मैं सागर ही हूं, तो फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि लहर ही मरती है, सागर नहीं मरता। रूप नष्ट हो सकता है, लेकिन अरूप शाश्वत है। अभ्यास कैसे करें? इस भाव में ध्यान करें। जब तुम श्वास लेते हो तो ये भाव करो कि ये तुम नहीं बल्कि सागर ही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। जब तुम्हारे भीतर कोई कामना या क्रोध उठे तो उसे मेरा क्रोध या मेरी कामना मत समझो। भाव करो कि यह अस्तित्व की एक लहर है जो तुम्हारे भीतर से गुजर रही है। इस बोध में स्थिर होने से अहंकार, जो कि लहर के साथ झूठी पहचान है, विलीन हो जाता है। अहंकार के विलीन होते ही तुम सागर हो जाते हो। दूसरी विधि, भटकता हुआ मन ही मार्ग है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना होगा, उसके भटकने को रोकना होगा। हम मन को एक शत्रु की तरह देखते हैं, लेकिन तंत्र का एक अत्यंत क्रांतिकारी सूत्र कहता है कि यह भटकता हुआ मन ही द्वार है। सूत्र है, जहां कहीं तुम्हारा मन भटकता है, भीतर या बाहर, उसी स्थान पर यह विधि का सार। इस विधि का लक्ष्य मन को रोकना नहीं है, बल्कि मन जहां भी जाए उस चेतना के प्रति जागरूक होना है जिसमें यह सारा भटकाव घटित हो रहा है। गहराई में समझ। मन को आकाश में तैरते बादलों की तरह समझो और अपनी चेतना को आकाश की तरह। विचार, कल्पना, इच्छाएं, ये सब बादल हैं जो आते जाते रहते हैं। हम अक्सर इन बादलों विचारों में इतना खो जाते हैं कि हम उस आकाश चेतना को ही भूल जाते हैं जिसमें ये बादल तैर रहे हैं। लेकिन आकाश के बिना बादल नहीं हो सकते, आकाश ही उनका आधार है। ये सूत्र कहता है कि विचार का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वह चेतना है जिसमें विचार उठ रहा है। विचार मेहमान है, तुम मेजबान हो। हम मेहमानों में इतना उलझ जाते हैं कि मेजबान को ही भूल जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? जब भी मन किसी विचार या कल्पना में भटकने लगे तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। विचार के विषय पर ध्यान न देकर उस चेतना पर ध्यान केंद्रित करो जो उस विचार को देख रही है। अपने भीतर उस खालीपन को महसूस करो जिसमें विचार आ जा रहे हैं। अपना ध्यान मेहमान विचार से हटाकर मेजबान चेतना पर ले आओ। जैसे ही तुम ये दृष्टिकोण बदलते हो, तुम पाओगे कि विचारों को ऊर्जा मिलनी बंद हो गई है। बादलों के बीच का अंतराल बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे बादल विलीन हो जाएंगे। केवल शुद्ध, अछूता आंतरिक आकाश ही बचेगा। तीसरी विधि, इंद्रियों से दृष्टा तक की यात्रा। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को जानते हैं, लेकिन हम इंद्रियों के पीछे छिपे दृष्टा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तुम आंखों से देखते हो, लेकिन आंखें दृष्टा नहीं है। आंखें केवल खिड़कियां या यंत्र हैं। असली देखने वाला तो तुम हो जो भीतर छिपा है। सूत्र कहता है, जब किसी इंद्रिय विषय के द्वारा स्पष्ट बोध हो, उसी बोध में स्थित हो विधि का सार। इस विधि का लक्ष्य इंद्रियों के विषय जैसे कोई दृश्य या ध्वनि से ध्यान हटाकर उस बोध या चेतना पर स्थिर होना है जो देख या सुन रही है। गहराई में समझ। जब तुम संगीत सुनते हो तो तुम्हारा कान संगीत को ग्रहण करता है, लेकिन सुनने का काम तुम्हारे भीतर का एक केंद्र करता है। तुम्हारी सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक,
त्वचा उसी एक केंद्र को सूचना देती है और वहीं पर सभी अनुभव एक हो जाते हैं। वह केंद्र तुम हो। हम आमतौर पर बाहरी विषयों में इतने खोए रहते हैं कि हम उस केंद्र को भूल ही जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? जब तुम संगीत सुन रहे हो तो सिर्फ संगीत में मत खो जाओ, उस चेतना के प्रति जागरूक हो जाओ जो संगीत सुन रही है। जब तुम एक फूल को देख रहे हो तो सिर्फ फूल के सौंदर्य में मत डूबो, फूल के पीछे खड़े उस दृष्टा के प्रति जागरूक हो जाओ। ये अनुभव करो कि आंखें बस एक खिड़की है और तुम उस खिड़की के पीछे से देख रहे हो। जब तुम इंद्रियों के विषय से हटकर उस बोध पर स्थिर हो जाते हो तो तुम अपने केंद्र के निकट पहुंच जाते हो। इस केंद्र को जानना ही आत्मज्ञान है। चौथी विधि, अच्छे बुरे के पार। तंत्र की सर्वोच्च शिक्षा द्वैत के पार जाना है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, शुद्ध अशुद्ध, ये सभी विभाजन मानव मन द्वारा निर्मित है। अस्तित्व अखंड है, वह कोई विभाजन नहीं जानता। सूत्र स्पष्ट रूप से कहता है, वस्तुतः किसी को भी शुद्ध या अशुद्ध की तरह मत जानो। विधि का सार, सभी प्रकार के निर्णय और नैतिक लेबलिंग को छोड़कर अस्तित्व को वैसे ही देखना जैसा वह है। गहराई में समझ, ये विभाजनकारी दृष्टिकोण केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बांटता, ये तुम्हारे भीतर भी विभाजन पैदा कर देता है। तुम अपने भीतर के एक हिस्से को अच्छा संत और दूसरे को बुरा, पापी मान लेते हो और अपने खिलाफ एक अंतहीन गृह युद्ध में उलझ जाते हो। ये आंतरिक संघर्ष ही सारी अशांति का कारण है। तंत्र कहता है कि संत और पापी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं हो सकता। जब तुम किसी चीज को अच्छा कहते हो तो तुम्हें अनिवार्य रूप से किसी और चीज को बुरा कहना पड़ता है। अभ्यास कैसे करें? न्यायाधीश मत बनो, साक्षी बनो। तथ्यों को केवल तथ्यों के रूप में देखो, उन पर कोई लेबल मत लगाओ। एक व्यक्ति चोर है, एक व्यक्ति संत है, ये तथ्य है, निर्णय नहीं। जब तुम बाहरी दुनिया का न्याय करना बंद कर देते हो तो तुम खुद का न्याय करना भी बंद कर देते हो। आंतरिक विभाजन भर जाता है और तुम एक अखंड समग्र इकाई बन जाते हो। यह अखंडता ही वास्तविक पवित्रता है। आकस्मिक जागरण और इंद्रिय बोध की साधना। तंत्र की अद्वितीयता इस बात में है कि वह जीवन के किसी भी पहलू को अस्वीकार नहीं करता। वह सिखाता है कि जागरण के लिए किसी विशेष पवित्र क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का प्रत्येक सांसितीय, चाहे वह कितना भी सामान्य या तीव्र क्यों न हो, ध्यान का द्वार बन सकता है यदि उसमें सही जागरूकता लाई जाए। यह खंड उन विधियों पर केंद्रित है जो आकस्मिक मानसिक झटकों और गहरी इंद्रिय बोध का उपयोग करके हमारे मन की आदतन श्रृंखलाओं को तोड़ती हैं। पहली विधि, मन के अंतराल में प्रवेश आकस्मिक घटनाओं का उपयोग। हमारा मन एक सतत प्रवाह है विचारों, कल्पनाओं और स्मृतियों का, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ये प्रवाह अचानक रुक जाता है। तंत्र कहता है कि वे क्षण ध्यान के लिए अमूल्य अवसर हैं। सूत्र कहता है, छींक के आरंभ में, भय में, खाई खड्ड के कगार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कुतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। विधि का सार, इस विधि का मूल सिद्धांत जीवन के उन तीव्र और आकस्मिक क्षणों में पूरी तरह से जागरूक होना है जब सोचने वाला मन क्षण भर के लिए मौन हो जाता है। उस शून्य के क्षण में जागरूक रहने से चेतना की एक झलक मिलती है। गहराई में समझ। छींक एक अनैच्छिक और संपूर्ण शारीरिक घटना है। जब छींक आती है तो कुछ क्षणों के लिए आपका पूरा शरीर और मन उसी पर केंद्रित हो जाता है और विचार रुक जाते हैं। विधि यह है कि जब भी आपको लगे कि छींक आने वाली है तो ठीक उसके शुरुआत में ही सजग हो जाए। यदि आप वास्तव में सजग हो जाते हैं तो संभव है कि छींक ना आए।
क्योंकि आपकी जागरूकता उस अनैच्छिक प्रक्रिया में एक नया तत्व जोड़ देती है। तब जो ऊर्जा छींक बनकर बाहर निकलने वाली थी, वही ऊर्जा आपकी जागरूकता में जुड़कर उसे एक क्षण के लिए तीव्र कर देगी। भय और संकट, जब आप अचानक डर जाते हैं या किसी खाई के किनारे पर खड़े होते हैं तो मन स्तब्ध हो जाता है। उस क्षण में भविष्य या अतीत का कोई विचार नहीं रहता, केवल वर्तमान की तीव्रता रहती है। उस भय के क्षण में भागने या आंखें बंद करने के बजाय उस भय के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप भय के साक्षी बन जाते हैं तो भय आप पर नियंत्रण खो देता है और आप भय के पीछे छिपे शांत केंद्र को अनुभव कर सकते हैं। भूख की शुरुआत में और भूख मिटने के ठीक बाद दो शांत क्षण आते हैं। जब भूख लगती है तो हम तुरंत भोजन के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन तंत्र कहता है उस भूख की अनुभूति के प्रति सजग हो जाओ। अनुभव करो कि यह शरीर में हो रहा है, तुम इसके दृष्टा हो। ये साक्षी भाव आपको शरीर की यांत्रिक मांगों से अलग होने का बोध देगा। अभ्यास कैसे करें? इन सभी स्थितियों में प्रतिक्रिया करने के बजाय साक्षी बने। छींक की शुरुआत में, भय की पहली सिहरन में या भूख की पहली अनुभूति में सजग हो जाएं। इन क्षणों को मन के सामान्य प्रवाह को तोड़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। परिणाम, इस अभ्यास से आप जीवन की सबसे अशांत परिस्थितियों में भी एक शांत केंद्र खोजना सीख जाते हैं। आप ये जान जाते हैं कि प्रत्येक कोलाहल के भीतर भी एक स्थिरता का बिंदु मौजूद है। दूसरी विधि, संवेदना के भीतर प्रवेश, पीड़ा का रूपांतरण। तंत्र हमें सिखाता है कि किसी भी अनुभूति से भागने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि पीड़ा से भी नहीं। एक तीव्र अनुभूति चेतना की गहराइयों में प्रवेश करने का एक शक्तिशाली द्वार बन सकती है। सूत्र कहता है, अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। विधि का सार, इस विधि का लक्ष्य एक तीव्र शारीरिक संवेदना का उपयोग करके शरीर और चेतना के बीच एक स्पष्ट अंतराल बनाना है और साक्षी आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना है। गहराई में समझ। सूत्र शरीर को अमृत भरा कहता है, जिसका अर्थ है कि शरीर को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना है, उसे पीड़ा देने वाली वस्तु के रूप में नहीं। जब शरीर में पीड़ा होती है तो हम कहते हैं मुझे पीड़ा हो रही है। ये मुझे शब्द ही शरीर के साथ तादात्म्य है। तंत्र कहता है पीड़ा शरीर में हो रही है, तुम में नहीं। तुम उस पीड़ा के दृष्टा हो। अभ्यास कैसे करें? इस विधि के लिए सचमुच सुई का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। शरीर की कोई भी तीव्र पीड़ा काम कर सकती है। आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान उस अंग पर केंद्रित करें जहां पीड़ा हो रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित होगा, पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ने लगेगा और अंत में यह एक सुई की नोक जितना छोटा हो जाएगा। अब सूत्र के अनुसार भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो। इसका अर्थ है उस अनुभूति को पीड़ा का नाम न देना, उसका विरोध न करना, केवल उसके साक्षी बन जाना। उस अनुभूति की शुद्ध ऊर्जा को देखें, उसे महसूस करें, लेकिन खुद को उससे अलग रखें। परिणाम, जिस क्षण आप पीड़ा के साथ अपनी पहचान तोड़कर उसके शुद्ध साक्षी बन जाते हैं, उस क्षण पीड़ा अब पीड़ादायक नहीं रहती। यह केवल एक संवेदना बन जाती है। आपके और शरीर के बीच एक अंतराल पैदा होता है। इस अंतराल में आप आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध होते हैं। आपकी चेतना का वह अछूता आनंदमय स्वभाव जो शरीर के किसी भी सुख दुहक से परे है। तीसरी विधि, स्वाद ही बन जाना, संपूर्ण इंद्रिय बोध। कई आध्यात्मिक मार्ग
इंद्रियों के दमन की शिक्षा देते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि इंद्रियों के अनुभव में पूरी जागरूकता के साथ डूब जाओ। सूत्र कहता है भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। विधि का सार किसी भी इंद्रिय अनुभव को केवल महसूस न करके उस अनुभव के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, ताकि अनुभव करने वाला अहंकार और अनुभव के बीच कोई दूरी न रहे। गहराई में समझ, हम आमतौर पर बहुत ही बेहोशी में खाते हैं, हमारा मन कहीं और होता है और शरीर यंत्रवत भोजन करता रहता है। तंत्र कहता है खाते समय पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब तुम कोई मीठी चीज खाते हो तो केवल अपनी जीभ से उसका स्वाद मत लो, बल्कि महसूस करो कि वह मिठास तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है। जब तुम पानी पीते हो तो उसकी शीतलता को अपनी हर कोशिका में अनुभव करो। अभ्यास कैसे करें? धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ खाएं या पिए। प्रत्येक स्वाद, प्रत्येक गंध, प्रत्येक स्पर्श को महसूस करें, लेकिन वहीं रुके नहीं, स्वाद ही बन जाओ। उस अनुभव में इतना डूब जाए कि मैं खा रहा हूं, यह भाव ही न बचे, केवल खाना या स्वाद की प्रक्रिया बचे। परिणाम, इस पूर्ण तल्लीनता की स्थिति में खाने वाला अहंकार गायब हो जाता है, कर्ता और कर्म का द्वैत मिट जाता है। तब जीवन का हर सामान्य कार्य, जैसे खाना या स्नान करना, एक गहरा ध्यान बन जाता है। आपका जीवन खाली क्रियाओं का एक क्रम न रहकर समृद्ध अनुभवों का एक सतत प्रवाह बन जाता है। आकस्मिक जागरण और इंद्रिय बोध की साधना तंत्र की अद्वितीयता इस बात में है कि वह जीवन के किसी भी पहलू को अस्वीकार नहीं करता। वह सिखाता है कि जागरण के लिए किसी विशेष पवित्र क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का प्रत्येक तीव्र की, चाहे वह कितना भी सामान्य या तीव्र क्यों न हो, ध्यान का द्वार बन सकता है यदि उसमें सही जागरूकता लाई जाए। यह खंड उन विधियों पर केंद्रित है जो आकस्मिक मानसिक झटकों और गहरी इंद्रिय बोध का उपयोग करके हमारे मन की आदतन श्रृंखलाओं को तोड़ती है। पहली विधि, मन के अंतराल में प्रवेश, आकस्मिक घटनाओं का उपयोग। हमारा मन एक सतत प्रवाह है विचारों, कल्पनाओं और स्मृतियों का, लेकिन कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब ये प्रवाह अचानक रुक जाता है। तंत्र कहता है कि वे क्षण ध्यान के लिए अमूल्य अवसर हैं। सूत्र कहता है छींक के आरंभ में, भय में, खाई खड्ड के कगार पर युद्ध से भागने पर अत्यंत कुतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। विधि का सार, इस विधि का मूल सिद्धांत जीवन के उन तीव्र और आकस्मिक क्षणों में पूरी तरह से जागरूक होना है जब सोचने वाला मन क्षण भर के लिए मौन न हो जाता है। उस शून्य के क्षण में जागरूक रहने से चेतना की एक झलक मिलती है। गहराई में समझ, छींक। छींक एक अनैच्छिक और संपूर्ण शारीरिक घटना है। जब छींक आती है तो कुछ क्षणों के लिए आपका पूरा शरीर और मन उसी पर केंद्रित हो जाता है और विचार रुक जाते हैं। विधि यह है कि जब भी आपको लगे कि छींक आने वाली है तो ठीक उसके शुरुआत में ही सजग हो जाए। यदि आप वास्तव में सजग हो जाते हैं तो संभव है कि छींक न आए, क्योंकि आपकी जागरूकता उस अनैच्छिक प्रक्रिया में एक नया तत्व जोड़ देती है। तब जो ऊर्जा छींक बनकर बाहर निकलने वाली थी, वही ऊर्जा आपकी जागरूकता में जुड़कर उसे एक क्षण के लिए तीव्र कर देगी। भय और संकट, जब आप अचानक डर जाते हैं या किसी खाई के किनारे पर खड़े होते हैं तो मन स्तब्ध हो जाता है। उस क्षण में भविष्य या अतीत का कोई विचार नहीं रहता, केवल वर्तमान की तीव्रता रहती है। उस भय के क्षण में भागने या आंखें बंद करने के बजाय उस भय के प्रति जागरूक हो जाए। जब आप भय के साक्षी बन जाते हैं तो भय आप पर नियंत्रण खो देता है
और आप भय के पीछे छिपे शांत केंद्र को अनुभव कर सकते। भूख की शुरुआत में और भूख मिटने के ठीक बाद 2 शांत क्षण आते हैं। जब भूख लगती है तो हम तुरंत भोजन के बारे में सोचने लगते, लेकिन तंत्र कहता है उस भूख की अनुभूति के प्रति सजग हो जाओ, अनुभव करो कि ये शरीर में हो रहा है, तुम इसके दृष्टा हो। ये साक्षी भाव आपको शरीर की यांत्रिक मांगों से अलग होने का बोध देगा। अभ्यास कैसे करें? इन सभी स्थितियों में प्रतिक्रिया करने के बजाय साक्षी बने। छींक की शुरुआत में, भय की पहली सिहरन में या भूख की पहली अनुभूति में सजग हो जाएं। इन क्षणों को मन के सामान्य प्रवाह को तोड़ने के अवसर के रूप में उपयोग करें। परिणाम, इस अभ्यास से आप जीवन की सबसे अशांत परिस्थितियों में भी एक शांत केंद्र खोजना सीख जाते हैं। आप ये जान जाते हैं कि प्रत्येक कोलाहल के भीतर भी एक स्थिरता का बिंदु मौजूद है। दूसरी विधि, संवेदना के भीतर प्रवेश, पीड़ा का रूपांतरण। तंत्र हमें सिखाता है कि किसी भी अनुभूति से भागने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि पीड़ा से भी नहीं। एक तीव्र अनुभूति चेतना की गहराइयों में प्रवेश करने का एक शक्तिशाली द्वार बन सकती है। सूत्र कहता है, अपने अमृत भरे शरीर के किसी अंग को सुई से भेदो और भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो और आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध हो। विधि का सार। इस विधि का लक्ष्य एक तीव्र शारीरिक संवेदना का उपयोग करके शरीर और चेतना के बीच एक स्पष्ट अंतराल बनाना है और साक्षी आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना है। गहराई में समझ। सूत्र शरीर को अमृत भरा कहता है, जिसका अर्थ है कि शरीर को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखना है, उसे पीड़ा देने वाली वस्तु के रूप में नहीं। जब शरीर में पीड़ा होती है तो हम कहते हैं मुझे पीड़ा हो रही। ये मुझे शब्द ही शरीर के साथ तादात्म्य है। तंत्र कहता है पीड़ा शरीर में हो रही, तुम में नहीं। तुम उस पीड़ा के दृष्टा हो। अभ्यास कैसे करें? इस विधि के लिए सचमुच सुई का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। शरीर की कोई भी तीव्र पीड़ा काम कर सकती है। आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान उस अंग पर केंद्रित करें जहां पीड़ा हो रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका ध्यान केंद्रित होगा, पीड़ा का क्षेत्र सिकुड़ने लगेगा और अंत में ये एक सुई की नोक जितना छोटा हो जाएगा। अब सूत्र के अनुसार भद्रता के साथ उस भेदन में प्रवेश करो। इसका अर्थ है उस अनुभूति को पीड़ा का नाम न देना, उसका विरोध न करना, केवल उसके साक्षी बन जाना। उस अनुभूति की शुद्ध ऊर्जा को देखें, उसे महसूस करें, लेकिन खुद को उससे अलग रखें। परिणाम, जिस क्षण आप पीड़ा के साथ अपनी पहचान तोड़कर उसके शुद्ध साक्षी बन जाते, उस क्षण पीड़ा अब पीड़ादायक नहीं रहती। ये केवल एक संवेदना बन जाती है। आपके और शरीर के बीच एक अंतराल पैदा होता है। इस अंतराल में आप आंतरिक शुद्धि को उपलब्ध होते हैं। आपकी चेतना का वह अछूता आनंदमय स्वभाव जो शरीर के किसी भी सुख दुख से परे है। तीसरी विधि, स्वाद ही बन जाना, संपूर्ण इंद्रिय बोध। कई आध्यात्मिक मार्ग इंद्रियों के दमन की शिक्षा देते हैं, लेकिन तंत्र कहता है कि इंद्रियों के अनुभव में पूरी जागरूकता के साथ डूब जाओ। सूत्र कहता है भोजन करते हुए या पानी पीते हुए भोजन या पानी का स्वाद ही बन जाओ और उससे भर जाओ। विधि का सार, किसी भी इंद्रिय अनुभव को केवल महसूस न करके उस अनुभव के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, ताकि अनुभव करने वाला अहंकार और अनुभव के बीच कोई दूरी न रहे। गहराई में समझ। हम आमतौर पर बहुत ही बेहोशी में खाते हैं, यंत्रवत। तंत्र कहता है खाते समय पूरी तरह से उपस्थित रहो। जब तुम कोई मीठी चीज खाते हो तो केवल अपनी जीभ से उसका स्वाद मत लो, बल्कि महसूस करो कि वह मिठास तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही। जब तुम पानी पीते हो तो उसकी शीतलता को अपनी हर कोशिका में अनुभव करो। अभ्यास कैसे करें?
धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ खाएं या पिए। प्रत्येक स्वाद, प्रत्येक गंध, प्रत्येक स्पर्श को महसूस करें, लेकिन वहीं रुके नहीं। स्वाद ही बन जाओ, उस अनुभव में इतना डूब जाएं कि मैं खा रहा हूं, यह भाव ही न बचे। केवल खाना या स्वाद की प्रक्रिया बचे। परिणाम, इस पूर्ण तल्लीनता की स्थिति में खाने वाला अहंकार गायब हो जाता है, कर्ता और कर्म का द्वैत मिट जाता है। तब जीवन का हर सामान्य कार्य, जैसे खाना या स्नान करना, एक गहरा ध्यान बन जाता है। आपका जीवन खाली क्रियाओं का एक क्रम न रहकर समृद्ध अनुभवों का एक सतत प्रवाह बन जाता है। प्रामाणिकता, संभाव और परिवर्तन का स्वीकार। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो केवल कुछ क्षणों के अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी दृष्टि प्रदान करती। ये विधियां तंत्र के सर्वोच्च शिखरों में से हैं, जो हमें प्रामाणिकता, संभाव और परिवर्तन के गहरे स्वीकार के माध्यम से रूपांतरित करती। पहली विधि, प्रामाणिकता की साधना, सत्य को पोषित करना। हमारा पूरा जीवन उधार ज्ञान और नकली व्यवहार से भरा है। हम दूसरों की आंखों से देखते हैं, दूसरों के विचारों से सोचते हैं और दूसरों के दिए गए आदर्शों के अनुसार जीते हैं। तंत्र कहता है कि इस असत्य से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। सूत्र कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही यथार्थ में विशेष ज्ञान और विशेष कृत्य का पालन पोषण करो। विधि का सार, इस विधि का मूल सार है उधार ज्ञान और नकली कृत्यों को पूरी तरह से त्याग देना और केवल अपने निजी, सीधे और प्रामाणिक अनुभव और कृत्यों को ही पोषित करना। गहराई में समझ। उधार ज्ञान। तुम ईश्वर, प्रेम और ध्यान के बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन ये सब जानना उधार है। ये तुमने शास्त्रों से, शिक्षकों से या समाज से सुना है, लेकिन तुमने स्वयं इसका स्वाद नहीं चखा है। तंत्र के अनुसार ये उधार ज्ञान अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हें अपने अज्ञान का बोध नहीं होने देता। ये कचरा है जिसे फेंक देना चाहिए। नकली कृत्य। जब तुम मुस्कुराते हो तो क्या वह मुस्कुराहट सच में तुम्हारे केंद्र से आती है या तुम केवल एक सामाजिक औपचारिकता निभा रहे हो? जब तुम प्रेम करते हो तो क्या वह तुम्हारा अपना कृत्य है या तुम अपने माता पिता या समाज के दिए गए संस्कारों का अनुकरण कर रहे हो? हमारे अधिकांश कृत्य हमारे अपने नहीं होते, वे मृत पीढ़ियों द्वारा हमारे भीतर भरे गए संस्कार हैं। अभ्यास कैसे करें? सुबह आंख खुलते ही इस बात के प्रति सजग रहो कि तुम जो भी कर रहे हो वह प्रामाणिक हो। प्रत्येक कृत्य या विचार के समय अपने भीतर जांच करो, क्या यह मेरा अपना जानना है? क्या यह मेरा अपना अनुभव है? जो कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है उसे बाहर फेंक दो। शुरू में तुम्हें एक खालीपन और उदासी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे सारे झूठे मुखौटे गिर जाएंगे और सत्य को प्रकट होने में थोड़ा समय लगेगा। इस अंतराल से डरो मत, केवल अपने सच्चे अनुभवों और कृत्यों को ही ऊर्जा दो, उन्हें ही पोषित करो। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पोषित करती। परिणाम, धीरे धीरे तुम्हारा झूठा व्यक्तित्व विलीन हो जाएगा और तुम्हारा असली प्रामाणिक चेहरा प्रकट होगा और केवल उसी प्रामाणिक व्यक्तित्व से ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव है। दूसरी विधि, समभाव की साधना, द्वंद्व के मध्य में स्थित होना। हमारा जीवन निरंतर द्वंद्वों और विपरीतताओं से भरा है। मित्र और अजनबी, मान और अपमान, सुख और दुख। हम लगातार एक छोर से दूसरे छोर पर भागते रहते हैं और इसी भागदौड़ में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। सूत्र कहता है, मित्र और अजनबी के प्रति मान और अपमान में अस्मता और संभाव रखो।
विधि का सार। जीवन की सभी विपरीत परिस्थितियों और द्वंद्वों के बीच अपने भीतर के उस केंद्र के प्रति सजग रहना जो हमेशा समान, अचल और अस्पर्शित रहता है। गहराई में समझ, तुम्हारी परिधि पर सब कुछ बदल रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे संबंध, सब कुछ एक प्रवाह है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक केंद्र है जो कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारी असली सत्ता है। मान और अपमान तुम्हारी परिधि को, तुम्हारे रूप को छूते, तुम्हें नहीं। जो व्यक्ति आज तुम्हारा सम्मान कर रहा है वह कल तुम्हारा अपमान कर सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे बदलते हुए रूप से ही परिचित है, तुमसे नहीं। तुम्हारा मित्र एक अजनबी ही है जिसे तुमने थोड़ा जान लिया है, और हर अजनबी में एक मित्र छिपा है। मौलिक रूप से अस्तित्व के तल पर सब एक है। अभ्यास कैसे करें? जब कोई तुम्हारा अपमान करे तो प्रतिक्रिया करने के बजाय अपने भीतर उस बिंदु पर ध्यान ले जाओ जो बस सुन रहा है। देखो कि परिधि पर बेचैनी हो रही है, लेकिन केंद्र शांत है। जब कोई तुम्हारा सम्मान करे तब भी यही करो, बस सुनो और अपने भीतर के शांत केंद्र से जुड़े रहो। जब तुम्हें भूख लगे तो ये मत कहो कि मुझे भूख लगी। ये महसूस करो कि शरीर को भूख लगी और मैं उसे जानने वाला हूं। इसी तरह हर अनुभव में बीमारी और स्वास्थ्य, बुढ़ापा और जवानी, परिवर्तनशील परिधि और अचल केंद्र के बीच विवेक करो। परिणाम, इस अभ्यास से तुम्हें एक सहज अनासक्ति उपलब्ध होगी जो आरोपित नहीं है बल्कि स्वाभाविक है। तब दुनिया में कुछ भी तुम्हें बेचैन नहीं कर सकेगा। तुम्हारी हत्या भी की जाएगी तो केवल शरीर ही स्पर्श होगा, तुम अस्पर्शित रहोगे। तीसरी विधि, परिवर्तन का स्वीकार। बुद्ध ने कहा है कि सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ बदल रहा है। इस परिवर्तन को देखकर दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सांसारिक चीजों से चिपक जाते हैं, और दूसरे वे जो संसार से भाग जाते हैं। तंत्र कहता है कि दोनों ही गलत है। सूत्र कहता है ये जगत परिवर्तन का है, परिवर्तन ही परिवर्तन का। परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन को विसर्जित करो। विधि का सार, परिवर्तन से लड़ो मत, उससे भागो मत, बस परिवर्तन के प्रवाह के साथ बहो। उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो और इसी स्वीकार के माध्यम से तुम परिवर्तन के पार चले जाओगे। गहराई में समझ, यह संसार एक नदी की तरह है जो निरंतर बह रही है। तुम इस नदी से लड़ नहीं सकते। अगर लड़ोगे तो तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होगी और तुम थक जाओगे। भागने की भी कोई जगह नहीं है, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे वहां भी परिवर्तन है। तंत्र का मार्ग है नदी के साथ बहना। नदी को ही तुम्हें ले जाने दो। अभ्यास कैसे करें? जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। उसे बदलने की कोशिश मत करो, न संसार को न खुद को। हर स्थिति में विश्राम पूर्ण रहो। क्रोध को क्रोध से विसर्जित करो, काम को काम से विसर्जित करो, संसार को संसार से विसर्जित करो। इसका अर्थ है उनके साथ लड़ो मत, बस उन्हें देखो और उनके साथ बहो। भविष्य की कोई चिंता मत करो, क्योंकि संसार तुम्हारे बिना ही बदल रहा है। परिणाम, जब तुम लड़ना बंद कर देते हो और विश्राम में उतरते हो तो तुम भविष्य से मुक्त हो जाते हो और वर्तमान क्षण में आ जाते हो। इस गहरे विश्राम में जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा होता है, तुम्हें पहली बार अपने भीतर के उस स्थिर अकंप केंद्र का बोध होता है जो कभी नहीं बदलता। परिवर्तन की पृष्ठभूमि में ही तुम्हें शाश्वत का अनुभव होता है। जरूर यहां स्क्रिप्ट का अगला भाग प्रस्तुत है। इसे आपके अनुरोध के अनुसार यथासंभव विस्तृत बनाया गया है और इसमें आपके द्वारा प्रदान की गई पीडीएफ्स में वर्णित विधियों के सभी विवरण शामिल हैं। भाग 16, दृष्टि और दर्शन की साधना, द प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग एंड सीइंग।
अब तक हमने विभिन्न साधनाओं को समझा है जो शरीर, मन और ऊर्जा पर केंद्रित थी। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो हमारे सबसे सामान्य कृत्यों में से एक, देखने को ही रूपांतरण का माध्यम बना देती है। हमारी आंखें निरंतर बाहर की ओर देखती हैं, लेकिन हम वास्तव में शायद ही कभी कुछ देखते हैं। हमारी दृष्टि विचारों, स्मृतियों और निर्णयों के बादलों से ढकी रहती है। तंत्र हमें सिखाता है कि कैसे इस देखने के कृत्य को ही एक गहरा ध्यान बनाया जाए। पहली विधि, प्रेम पूर्वक देखना टू लुक विद लव। यह विधि देखने के गुणधर्म को बदलने पर आधारित है। हम वासना से देखते हैं, लोभ से देखते हैं, लेकिन हम प्रेम से देखना भूल गए। सूत्र कहता है, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ। यही विषय के मध्य में आनंद। विधि का सार, किसी भी एक वस्तु या व्यक्ति को बिना किसी वासना या पाने की इच्छा के केवल प्रेम और देने के भाव से देखना। जब दृष्टि पूरी तरह से दूसरे पर केंद्रित हो जाती है और स्वयं का विस्मरण हो जाता है, तब आनंद उपलब्ध होता है। गहराई में समझ, प्रेम और वासना का भेद। तंत्र प्रेम और वासना में एक स्पष्ट भेद करता है। वासना का अर्थ है दूसरे का शोषण करना, उसे अपने सुख का साधन बनाना। वासना में तुम महत्वपूर्ण होते हो, दूसरा केवल एक वस्तु होता है। इसके विपरीत प्रेम का अर्थ है देना। प्रेम में दूसरा महत्वपूर्ण होता है, तुम नहीं। प्रेम में भाव होता है कि मैं दूसरे को कैसे सुखी करूं। जब तुम वासना से किसी व्यक्ति को देखते हो तो वह व्यक्ति एक वस्तु बन जाता है, और जब तुम प्रेम से किसी वस्तु को भी देखते हो तो वह वस्तु एक व्यक्ति बन जाती है। आत्मविस्मरण। प्रेम पूर्वक देखने के लिए अपने को पूरी तरह भूल जाना आवश्यक है। एक फूल को देखो और स्वयं अनुपस्थित हो जाओ। तुम्हारी सारी चेतना फूल की ओर प्रवाहित होने लगे, इस भाव के साथ कि यह फूल और कैसे खिल सकता है और कैसे आनंदित हो सकता है। ये विचार नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा और भाव होना चाहिए। अभ्यास कैसे करें? कोई भी एक विषय चुने, एक फूल, एक चट्टान या अपने प्रेमी का चेहरा, उसके प्रति प्रेमपूर्ण भाव से भर जाएं। अपनी सारी चेतना को उस पर प्रवाहित होने दें। अपने को पूरी तरह भूल जाएं। आपकी एकमात्र चिंता यह हो कि यह विषय, यह व्यक्ति और कैसे आनंदित हो सकता है। दूसरे किसी विषय पर मत जाएं, बस उसी एक पर टिके रहे। प्रेम में यह सहज ही होता है। प्रेमी के लिए सारी दुनिया भूल जाती है, केवल एक चेहरा बचता है। परिणाम, जब तुम इस प्रेमपूर्ण आत्मविस्मृत अवस्था में होते हो, जहां तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहती, जहां तुम पूरी तरह से दूसरे में समाहित हो जाते हो, तब सूत्र कहता है, यही विषय के मध्य में आनंद। अचानक एक उप उत्पत्ति की तरह आनंद तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। यह आनंद दूसरे से नहीं आ रहा है, यह तुम्हारे अपने अहंकार शून्य होने से, तुम्हारे अपने खाली केंद्र से आ रहा है। दूसरी विधि, अतीत को देखना, टू लुक एट द पास्ट। ये विधि स्मृति और साक्षी भाव का उपयोग करके मन को उसके बोझ से मुक्त करने का एक गहरा उपाय है। हमारा अतीत हम पर एक चट्टान की तरह सवार रहता है और वही हमारे भविष्य की कामनाओं को जन्म देता है। सूत्र कहता है, अपने अवधान को ऐसी जगह रखो जहां अतीत की किसी घटना को देख रहे हो और अपने शरीर को भी रूप के वर्तमान लक्षण खो जाएंगे और तुम रूपांतरित हो जाओगे। विधि का सार, अतीत की घटनाओं को एक फिल्म की तरह, एक तटस्थ साक्षी के रूप में देखना, जिसमें तुम्हारा अतीत का रूप भी एक पात्र मात्र है। इस साक्षी भाव से अतीत के साथ तादात्म्य टूट जाता है और व्यक्ति रूपांतरित हो जाता है। गहराई में समझ, जब तुम अतीत की किसी घटना को याद करते हो
तो तुम उससे फिर से तादात्म्य कर लेते हो। अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया था तो याद करके तुम फिर से क्रोधित हो जाते हो। यह विधि कहती है कि घटना को ऐसे देखो जैसे वह तुम्हारे साथ नहीं किसी और के साथ घटी थी। तुम केवल एक दृष्टा हो। तुम्हारा वह रूप जो अपमानित हुआ था वह अब नहीं है, वह नदी की तरह बह गया है। अभ्यास कैसे करें? रात को सोने से पहले अपने बिस्तर में लेटकर पूरे दिन की घटनाओं को उल्टे क्रम में याद करो। प्रतिक्रमण यानी रात की घटना से शुरू करके सुबह की पहली घटना तक पहुंचो। प्रत्येक घटना को एक फिल्म की तरह देखो जिसमें तुम एक पात्र हो। साक्षी बने रहो। भावनात्मक रूप से दोबारा मत उलझो। इस प्रक्रिया को बहुत धीरे धीरे करो ताकि कोई भी छोटी से छोटी घटना छूटे नहीं। परिणाम, यह प्रतिक्रमण एक गहरा मानसिक रेचन निर्मंथन है। ये मन की अधूरी गांठों को खोल देता है और उसे बोझ से मुक्त कर देता है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा अतीत एक स्वप्न से ज्यादा कुछ नहीं है तो भविष्य की कामनाएं अपने आप गिर जाती हैं। तुम्हारा अतीत जो तुम्हारे वर्तमान रूप का निर्माता था अपनी शक्ति खो देता है। तुम अपने इतिहास के बोझ से मुक्त होकर रूपांतरित हो जाते हो। तीसरी विधि, एकाग्रता से शून्य में देखना। लुकिंग इनटू द वॉइड थ्रू कंसंट्रेशन। ये एक वैज्ञानिक चरण दर चरण विधि है जो शून्य की अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बाहरी या आंतरिक विषय का उपयोग करती है। सूत्र कहता है, अपने सामने किसी विषय को अनुभव करो। इस एक को छोड़कर अन्य सभी विषयों की अनुपस्थिति को अनुभव करो। फिर विषय भाव और अनुपस्थिति भाव को भी छोड़कर आत्मोपलब्ध हो। विधि का सार, अपनी पूरी चेतना को पहले एक विषय पर केंद्रित करना, फिर उस एक विषय को भी छोड़कर चेतना को निराधार शून्य में स्थित कर देना, जिससे आत्म उपलब्धि होती है। गहराई में समझ। मन का स्वभाव गतिमान है, वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। यदि तुम उसे एक ही बिंदु पर रुकने के लिए मजबूर करो तो मन मर जाता है। जब मन नहीं रहता केवल शुद्ध चेतना बचती है। यह विधि मन को रोकने के लिए एकाग्रता का उपयोग करती है। अभ्यास कैसे करें? पहला चरण, कोई एक विषय चुनो जैसे गुलाब का फूल और उसे अनुभव करो, उसे छुओ, सूंघो, उसके साथ पूरी तरह से एक हो जाओ ताकि वह एक गहरा शारीरिक और भावनात्मक अनुभव बन जाए। दूसरा चरण, उस एक विषय को अपनी चेतना में इतना भर लो कि बाकी पूरी दुनिया अनुपस्थित हो जाए। तुम्हें केवल उस एक फूल का और बाकी सब चीजों की अनुपस्थिति का ही बोध रहे। तीसरा चरण, जब एकाग्रता गहरी हो जाए तब उस एक विषय को भी छोड़ दो, उसके भाव को भी भूल जाओ। परिणाम, चूंकि तुम्हारी चेतना केवल उसी एक विषय पर टिकी थी, उसके हटते ही तुम एक गहरे शून्य में गिर जाते हो। तुम्हारी चेतना, जिसके पास अब कोई विषय नहीं है, अपने ही स्रोत पर लौट आती है। इसी निराधार विषय रहित अवस्था में तुम आत्म उपलब्ध होते हो। माया, यथार्थ और आत्म स्मरण की साधना। अब हम उन विधियों में प्रवेश करेंगे जो यथार्थ के स्वभाव और हमारी अपनी सत्ता के परम सत्य पर केंद्रित है। ये विधियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम उस दुनिया के भ्रम को समझें जिसे हम सच मानते हैं, और कैसे अपने भीतर उस अविनाशी तत्व का स्मरण करें जो हर भ्रम के पार है। पहली विधि, माया का दर्शन, ब्रह्म का बोध। तंत्र की यह एक दुर्लभ विधि है जिसका प्रयोग भारत के महानतम शिक्षकों में से एक शंकराचार्य ने अपने पूरे दर्शन का आधार बनाया। यह विधि हमें उस दुनिया के स्वभाव के प्रति जगाती है
जिसे हम यथार्थ समझते। सूत्र कहता है, भ्रांतियां छलती हैं, रंग सीमित करते हैं, विभाज्य भी अविभाज्य है। विधि का सार, इस विधि का मूल सार है संसार को एक स्वप्न या माया की तरह देखना, ताकि हमारी चेतना बाहरी विषयों से हटकर अपने भीतर के एकमात्र सत्य दृष्टा या साक्षी की ओर मुड़ जाए। गहराई में समझ। शंकर कहते हैं कि तुम जो भी देखते, सुनते या अनुभव करते हो वह सब माया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार झूठ या अयथार्थ है। माया का अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा यह निश्चित करना असंभव है कि वह सच है या झूठ। जैसे तुम रात में स्वप्न देखते हो और स्वप्न देखते समय वह पूरी तरह यथार्थ मालूम पड़ता है, वैसे ही ये कैसे तय हो कि ये जागृत अवस्था एक स्वप्न नहीं है। चीन के संत च्वांगत्सु ने एक रात स्वप्न देखा कि वह एक तितली बन गया है। सुबह जागने पर वह बहुत दुखी और उलझन में था, क्योंकि उसके मन में यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ, अगर च्वांगत्सु यह सपना देख सकता है कि वह तितली बन गया है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई तितली सो रही हो और ये सपना देख रही हो कि वो च्वांगत्सु बन गई। इस उलझन का कोई समाधान नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है, स्वप्न झूठा हो सकता है, पर स्वप्न देखने वाला झूठा नहीं हो सकता। झूठे स्वप्न के होने के लिए भी एक सच्चे दृष्टा की आवश्यकता है। वही दृष्टा, वही ज्ञाता एकमात्र सत्य है। अभ्यास कैसे करें? ये एक सतत बोध की साधना है। अपने दैनिक जीवन में प्रत्येक अनुभव के प्रति ये भाव रखो कि ये एक स्वप्न जैसा है। संसार को एक इंद्रजाल या जादूगरी की तरह देखो, जो भासता तो है पर वैसा है नहीं जैसा दिखता है। ये अभ्यास संसार से भागने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना की दिशा को विषय से विषय की ओर, दृश्य से दृष्टा की ओर मोड़ने के लिए। परिणाम, जब तुम बाहरी जगत को अनिश्चित और स्वप्नवत अनुभव करने लगते हो, तो तुम्हारी सत्य की खोज अनिवार्य रूप से भीतर की ओर मुड़ जाती है। तब तुम उस एकमात्र चट्टान पर आश्रय खोजते हो जो कभी नहीं बदलती, और वह है तुम्हारी अपनी साक्षी चेतना। दूसरी विधि, आत्मस्मरण की साधना, स्वयं का बोध। यह विधि माया के दर्शन की पूरक है। जब बाहरी जगत स्वप्नवत लगता है, तब भीतर के सत्य का स्मरण करना ही एकमात्र मार्ग बचता है। इस विधि को पश्चिम में गुरुजीएफ ने बहुत प्रमुखता दी, लेकिन इसका स्रोत यही तंत्र सूत्र है। सूत्र कहता है, हे कमलाक्षी, हे शुभ के, गाते हुए, देखते हुए, स्वाद लेते हुए ये बोध बना रहे कि मैं हूं और शाश्वत आविर्भूत होता है। विधि का सार, किसी भी कार्य को करते हुए अपने होने के भाव के प्रति, मैं हूं इस बोध के प्रति निरंतर सजग रहना। गहराई में समझ। ये मैं हूं का स्मरण कोई मानसिक दोहराव नहीं है। ये मैं हूं शब्दों को सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व का एक शब्दहीन गहरा अनुभव है। ये एक दोहरी जागरूकता है। तुम कार्य के प्रति भी सजग हो जो परिधि पर चल रहा है, और स्वयं के प्रति भी सजग हो जो केंद्र में स्थित है। ये अत्यंत कठिन है, क्योंकि हम कुछ ही क्षणों के लिए स्मरण रख पाते हैं और फिर विचारों में खो जाते हैं। अभ्यास कैसे करें? चलते हुए, भोजन करते हुए या किसी से बात करते हुए अचानक ठहरो और अपने भीतर अपने होने के भाव को महसूस करो। ये भाव शब्दहीन होना चाहिए। जैसे ही तुम सोचते हो हां मैं स्मरण कर रहा हूं, तुम चूक गए। इसे दिन भर जब भी याद आए प्रयोग में लाओ। परिणाम, जिस क्षण तुम्हें मैं हूं का शुद्ध शब्दहीन बोध होता है, उसी क्षण तुम समय के प्रवाह से बाहर शाश्वत में फेंक दिए जाते हो।
तुम अपने उस अमृत स्वरूप को जान लेते हो जो जन्म और मृत्यु के पार है। तीसरी विधि, जागरण और निद्रा के मध्य बिंदु पर बोध आत्मस्मरण के लिए कुछ क्षण विशेष रूप से शक्तिशाली होते हैं। रात को सोते समय और सुबह जागते समय चेतना की अवस्था बदलती है और उसी बदलाव के बीच एक गुप्त द्वार छिपा है। सूत्र कहता है, जब नींद अभी नहीं आई हो और बाह्य जागरण विदा हो गया हो, उस मध्य बिंदु पर बोधपूर्ण रहने से आत्मा प्रकाशित होती है। विधि का सार, जागरण और निद्रा के बीच के अत्यंत सूक्ष्म अंतराल के प्रति सजग होना, गहराई में समझ। जब तुम जागने की अवस्था से नींद की अवस्था में जाते हो तो तुम एक गियर बदलते हो। इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक न्यूट्रल गियर का क्षण आता है, एक अंतराल जहां तुम न जागे हुए हो और न सोए हुए। वह क्षण परमाणु जैसा छोटा होता है, लेकिन उसी क्षण में तुम अपने शरीर और मन दोनों से अलग अपनी शुद्ध सत्ता में होते हो। अभ्यास कैसे करें? रात को बिस्तर में लेटकर शरीर को पूरी तरह शिथिल कर दो, आंखें बंद करो और बस प्रतीक्षा करो, नींद को आने दो। तुम केवल सजग होकर प्रतीक्षा करो। अपने भीतर देखो कि कैसे जागरण की अवस्था धीरे धीरे विदा हो रही है और नींद तुम पर छा रही है। उस अत्यंत सूक्ष्म क्षण के प्रति सजग रहने की चेष्टा करो। जहां तुम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में छलांग लगाते हो, परिणाम, यदि तुम उस अंतराल को पकड़ सको तो तुम्हें अपनी आत्मा की, अपने वास्तविक स्वरूप की एक झलक मिल जाएगी। जो व्यक्ति इस विधि में कुशल हो जाता है वह अपने स्वप्नों और स्वयं मृत्यु पर अधिकार पा लेता है, क्योंकि वह जान जाता है कि वह न तो जागृत अवस्था है, न स्वप्न और न ही निद्रा। वह इन तीनों के पार जाने वाला साक्षी है।